In this video, we are going to start exercise 2.2. 2.2 का क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस. सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, बस उसमें हमें रिजल्ट्स भी चेक करने थे. इसमें हमें डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालनी है. एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है. फर्स्ट इज एक्स अपॉन 2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3 प्लस 1/4. सबसे पहले हम वेरिएबल टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड. वेरिएबल टर्म्स को एक साइड ले जाने के बाद ये सब फ्रैक्शंस है तो इन सब का एलसीएम लेंगे. 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 और ऊपर हो जाएगा 3x माइनस 2x. एज इट इज़ यहाँ पे हो जाएगा 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 20. तो ऊपर हो जाएगा 5 + 4. 3x माइनस 2x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 9/20. नाउ 6 को हम इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, यहाँ डिवाइड में, तो उधर जाके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में. तो x इक्वल्स टू 9 × 6/20. अब अपन 6/20 को कट करेंगे 2 की टेबल से 3 टाइम्स एंड 10 टाइम्स. तो 9 3 इज़ 27 एंड अपॉन में 10. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27/10. The second question is n/2 minus 3n/4 plus 5n/6 is equals to 21. 2, 4 and 6 का हम एलसीएम ले लेंगे क्योंकि सारे ऊपर वाले टर्म्स क्या है? n में. तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12. 2 की टेबल में भी 12 आता है, 4 की टेबल में भी एंड 6 की टेबल में भी. तो हम इनका एलसीएम लेके 21 को एज इट इज़ ही रहने देंगे. 6n minus 3 into 3 is 9n plus 5 2s are 10, 10n is equals to 21 और अपॉन में 12 हो जाएगा जो कि क्या है? एलसीएम. नाउ 6n माइनस 9n प्लस 10n को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस 9n प्लस 10n इज प्लस n इज इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 12 से. 12 उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई में. तो 6n प्लस n इज इक्वल्स टू 7n एंड इधर 21 इंटू 12 इज 252. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 252/7 इज इक्वल्स टू 36. तो n क्या हो गया आपका? 36. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2. x वाली सारी टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड में ले लेंगे. नाउ 1, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6. 3 2s are 6 जो सबकी टेबल में आता है. नाउ 6x माइनस 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स. 8x एज इट इज़ प्लस 2 की टेबल में 6 कितनी टाइम आता है? 3 टाइम्स. 5x एज इट इज़. सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे 6 और 1 का. एलसीएम इज 6. तो 17 माइनस 6 इंटू 7. इन सब इधर 6 था अपॉन में, इधर भी 6 था. डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यू हो तो आप उनको डायरेक्ट कट कर सकते हैं. 6x माइनस 16x प्लस 15x इक्वल्स टू 17 माइनस 42. माइनस 16x एंड प्लस 15x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 1x. तो 16x माइनस 1x इज इक्वल्स टू 25. 5x इज इक्वल्स टू 25. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25/5 विच इज इक्वल्स टू 5. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज x माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3/5. ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है. डायरेक्ट आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. इसको इस डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से और इसको इसके न्यूमरेटर से. 3 सबसे पहले 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू न्यूमरेटर इज x माइनस 3. 5 इंटू एक्स इज 5x. ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हम करेंगे? मल्टीप्लाई, लेकिन ईच टर्म से. 5 इंटू एक्स इज 5x माइनस 5 5 इज 25. एस सिमिलरली यहाँ करेंगे तो 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 9. अब फिर से वही है, कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड. 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 25. 5x माइनस 3x इज 2x
एंड -9 + 25 इज 16, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। फिफ्थ क्वेश्चन इज 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इज इक्वल्स टू 2/3 - t। सारी t वाली टर्म्स को हमने LHS में ले लिया एंड कांस्टेंट को हमने RHS में ही रहने दिया। सो इन तीनों का LCM लेंगे, 4, 3 एंड 1 का LCM क्या हो जाएगा 12। ऊपर वाली वैल्यूज़ को LCM से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू 2/3 एज इट इज़। नाउ ब्रैकेट्स ओपन करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द आउटर टर्म। 3 × 3t इज़ 9t, 3 × -2 इज़ -6, -4t × 2t इज़ -8t। सिमिलरली ये करेंगे तो इज इक्वल्स टू 2/3। ये 12 जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में था ये उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हमने लिख दिया मल्टीप्लाई में। 3 की टेबल से काटेंगे तो 4 टाइम्स कट जाएगा। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो -12t एंड +12t डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। 9t - 8t इज t एंड -6 एज इट इज इक्वल्स टू 4 2 इज 8। t की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 + 6, 8 + 6 इज 14, तो t की वैल्यू डायरेक्टली अपने आ गया ये 14। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज m - m - 1/2 इज इक्वल्स टू 1 - m - 2/3। m वाली सारी टर्म्स को मैंने LHS में लिया, 1, 2 और 3 डिनोमिनेटर में था। इनका LCM क्या होगा 6। 1 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 6 टाइम्स, तो 6 × न्यूमरेटर इज m, 6m। 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 3 टाइम्स, इंटू न्यूमरेटर m - 1 प्लस 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 2 टाइम्स, तो 2 एंड न्यूमरेटर इज m - 2। RHS में 1 ही चलने देंगे बिकॉज कांस्टेंट एक ही टर्म है। नाउ 6m - 3 × m इज 3m, -3 × -1 इज +3 एंड +2 × m इज 2m एंड 2 × -2 इज -4। ये 6 न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। 6 × 1 इज 6। नाउ इसको सॉल्व कर देंगे तो 6m - 3m एंड +2m क्या बन जाएगा 5m एंड +3 एंड -4 बन के क्या हो जाएगा -1 विच इज़ इक्वल्स टू 6। नाउ 5m इज इक्वल्स टू 6 + 1, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/5। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज 3 × t - 3 इज इक्वल्स टू 5 × 2t + 1। अब बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करके सिमिलर पैटर्न फॉलो करना है। कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड। 3 × t इज 3t, 3 × -3 इज -9 इज इक्वल्स टू 5 × 2t इज 10t एंड 5 × 1 इज +5। टी वाली सारी टर्म्स हमने एक साइड ले ली। 3t - 10t इज इक्वल्स टू 5, -9 इधर जाके हो गया +9। 3t - 10t इज इक्वल्स टू -7t इज इक्वल्स टू 5 + 9 इज 14। t की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/-7 विच इज़ इक्वल्स टू -2। 2 टाइम्स कट हो जाएगा। Now the eighth question is 15 × y - 4 - 2 × y - 9 plus 5 × y + 6 इक्वल्स टू 0। सब में ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर वाली टर्म को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 15y - 15 4 = 60 -2y -2 × -9 इज +18 प्लस 5y एंड 5 6 इज 30। डायरेक्टली y वाली सारी टर्म्स को हम प्लस माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 18y एंड -60 + 18 एंड +30 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा -12 इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ -12 है तो इक्वल्स टू के उधर जाके क्या हो जाएगा +12 एंड 18 अपॉन में चला जाएगा। तो अगर हम इनको 6 की टेबल से कट करेंगे तो 6 2 इज़ 12 एंड 6 3 इज़ 18, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3।
Ninth question is 3 into 5z minus 7 minus 2 into 9z minus 11 is equals to 4 8z minus 13 minus 17. ब्रैकेट ओपन करेंगे सब में तो क्या वैल्यू हो जाएगी 15z माइनस 21 माइनस 18z माइनस 2 इंटू माइनस 11 इज प्लस 22 इक्वल्स टू, इधर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले 4 इंटू 8 इज 32z एंड 4 इंटू 13 इज माइनस 52 माइनस 17 एज इट इज़. z वाली सारी टर्म्स एक साइड एंड सारे कॉन्स्टेंट्स एक साइड. 15z माइनस 50z हो जाएगा हम अगर इनको सॉल्व करेंगे तो, और यहाँ माइनस 69 माइनस 1 बच जाएगा. प्लस 15z एंड माइनस 50z इज माइनस 35z एंड माइनस 69 एंड माइनस 1 इज माइनस 70. माइनस माइनस इज प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, बढ़ेगा. तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस 70. तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 70 अपॉन माइनस 35. 35 टू इज 70 एंड माइनस से माइनस कट, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. And the last question is 0.25 into 4f minus 3 is equals to 0.05 into 10f minus 9. पॉइंट की वैल्यू है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते जाएंगे. 0.25 इंटू 4 इज़ 1.00f माइनस 0.25 इंटू 3 इज़ 0.75. 0.05 into 10 is 0.50 minus 0.05 into minus 9 is 0.45. नाउ एफ वाली जो भी टर्म्स है वो हम LHS में ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 1f माइनस 0.5f इज इक्वल्स टू माइनस 0.45 प्लस 0.75. माइनस प्लस इज माइनस. 0.75 में से 0.45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.3 एंड 1 माइनस 0.5 इज 0.5 एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3 अपॉन 0.5 विच इज़ इक्वल्स टू 0.6. तो एफ़ की वैल्यू अगर हम इनको कट करेंगे तो एफ़ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 0.6. Now that is for the video. If you like the video, please do like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you.